नॉलेज केवल इंटरनेट से नहीं आता, नॉलेज मेरे आसपास के सराउंडिंग से आता है। लोकहिताय या वाणी स अमर उजालः स्मृतम्। ये सब चीजें अखबार के माध्यम से आपको पता चलती हैं कि हल्द्वानी में 9 महीने के लंबे अंतराल के बाद अमर उजाला की ओर से खबरों के लिटिल मास्टर की मंडल स्तरीय न्यूज रीडिंग प्रतियोगिता के परिणाम आ गए हैं। शुक्रवार को अमर उजाला कार्यालय में निर्णायकों की ओर से नामों की घोषणा की गई। डायनेस्टी मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी खटीमा की 10वीं के छात्र दीपांशु गहतोड़ी पहले, शेरवुड कॉलेज नैनीताल के 10वीं के दिव्यम अग्रवाल दूसरे और निर्मला कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी के 10वीं के छात्र यथार्थ मेहरा को तीसरा स्थान मिला। हौसला बढ़ाने पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने इस मौके पर जिला स्तर के विजेताओं को प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। प्रतिभागियों से कहा कि जरूरी नहीं कि आप क्या बनना चाहते हैं, देश की अमूल्य निधि है, इसलिए जागरूक बने। हम चाहे कुछ भी बने लेकिन प्रॉब्लम सॉल्वर बने। प्रॉब्लम सोसाइटी से आती है और जब दिक्कतें पता होंगी तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। सुबह 11 बजे शुरू हुई प्रतियोगिता में प्रत्येक प्रतिभागी को 5 मिनट का समय दिया गया। निर्णायक मंडल की ओर से समाचार वाचन के लिए अमर उजाला समाचार सामग्री दी गई। प्रतिभागियों ने स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का शानदार अंदाज में वाचन किया। इसी दौरान मंडल स्तरीय न्यूज रीडिंग प्रतियोगिता के परिणाम भी घोषित हुए। प्रथम स्थान पर पहुंचने वाले विजेता को राज्यपाल की ओर से 1 लाख, द्वितीय को 75,000 और तृतीय स्थान पाने वाले को 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार तारा दत्त गुरुरानी और प्रतिभागियों के अभिभावक मौजूद रहे। कुमाऊं कमिश्नर प्रत्येक प्रतिभागी से रूबरू हुए, बताया कि वह आईएएस ऐसे ही नहीं बने, परीक्षाओं की तैयारी के लिए वह हर रोज समाचार पत्रों का अध्ययन करते थे। हर दिन की राष्ट्रीय और विदेश नीति के अलावा विज्ञान, पंचायती राज, लोक प्रशासन के अलावा स्थानीय समस्याएं सभी की कटिंग कर एक फाइल तैयार करते थे। जब परीक्षा नजदीक आती थी तो दोबारा फाइलों में रखी कटिंग को पढ़ लेते थे। उन्होंने कहा, स्क्रीन लत सिस्टमैटिक तरीके से नॉलेज को नहीं बढ़ा रही है और दिमाग को एंजाइटी मूड में ला रही है, जो कि ठीक नहीं है। बताया कि नॉलेज इंटरनेट देखने से नहीं आती, आसपास की सराउंडिंग से आती है और इसकी जानकारी समाचार पत्रों से ही मिलती है। उन्होंने प्रतिभागियों से अखबार पढ़ने के कल्चर को अपने दोस्तों, परिवारों में बढ़ाने का आह्वान किया। बताया कि सूचनाओं के दौर में क्या बनना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा नॉलेज है। सूचना बहुत ज़्यादा लेकिन ज्ञान कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कहीं कुछ भी हो रहा हो, यह जानकारी अखबार के माध्यम से ही मिलती है। उन्होंने धार्मिक पर्यटन पर सवाल भी किए और जवाब भी दिए। बताया कि कुमाऊं के प्रत्येक जिले में धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में लगातार विकास हो रहा है। पिथौरागढ़ जिले में पहले स्थान पर स्टेफर्ड पब्लिक स्कूल की पलक उप्रेती, डॉन बॉस्को स्कूल की दीपाली पुनेठा दूसरे और विद्यासागर पब्लिक स्कूल डीडी हाट से लक्ष्य तीसरे स्थान पर रहा। चंपावत जिले में टकनपुर विजन पब्लिक स्कूल से मयंक भट्ट पहले, टनकपुर विवेकानंद विद्या मंदिर से यश अवस्थी तीसरे स्थान पर रहे। बागेश्वर जिले में सेंट एडम्स स्कूल गुरुड़ से रुद्रांश बिष्ट पहले, विवेकानंद इंटर कॉलेज से जया नगर कोटी दूसरे और जीआईसी से नेहा पांडे तीसरे स्थान पर रहीं। अल्मोड़ा जिले में जीआईसी बसेड़ी से आस्था रजवाल पहले, आदर्श इंटर कॉलेज सूरी खेत से सुहानी जोशी दूसरे और पीएम श्री जीआईसी द्वारा हाट से प्रतिज्ञा आर्य तीसरे स्थान पर रहीं। उधम सिंह नगर जिले में डायनेस्टी मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी खटीमा से दीपांशु गहतोड़ी पहले, स्टोन रेज इंटरनेशनल स्कूल रुद्रपुर से ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह दूसरे और होली चाइल्ड से आस्था त्रिवेदी तीसरे स्थान पर रही। इसी तरह नैनीताल जिले में शेरवुड कॉलेज से दिव्यम अग्रवाल पहले, निर्मला कॉन्वेंट से यथार्थ मेहरा दूसरे, अटल उत्कृष्ट रायका फुलचौड़ हल्द्वानी से लक्षिता कोरंगा तीसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता के निर्णायक डॉक्टर भगवती पनेरू, शैलेश मटियानी, पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर प्रदीप उपाध्याय, संजीव बुधावरी, हरीश दनाई और मोहन उपाध्याय को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया। कुमाऊं कमिश्नर को अपने सामने पाकर प्रतिभागी और अभिभावक गदगद रहे। प्रतिभागियों और अभिभावकों में सेल्फी लेने की होड़ लगी रही। कुमाऊं कमिश्नर ने भी किसी को निराश नहीं किया और सभी के साथ फोटो खिंचवाई। सत्यदीपो यदा प्रज्वलितः तमसो नाशको भवेत्, लोकहिताय या वाणी स अमर उजालः स्मृतम्। अर्थात जब सत्य का दीपक जलता है
तब अंधकार का नाश होता है। जो वाणी लोकहित के लिए होती है वही अमर उजाला कहलाती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीपांशु कहतोड़ी, कक्षा 10वीं का छात्र, डायनेस्टी मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी, चिंकी फार्म, खटीमा, उधम सिंह नगर से आज के समाचार के साथ। टैरिफ प्रभावित निर्यातकों को नए तरीके से समर्थन देगा आरबीआई। जी हाँ, आरबीआई ने पिछले नवंबर में शुरू की थी कई तरह की राहत, लेकिन निर्यातक नहीं दिखा रहे ज्यादा दिलचस्पी। मुंबई आरबीआई अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित निर्यातकों को समर्थन देने के नए तरीके पर विचार कर। जहाँ अखबार है वहाँ ज्ञान है, जहाँ ज्ञान है वहाँ स्वयं माँ सरस्वती है, और जहाँ स्वयं माँ है वहाँ ही समृद्धि है। आप सभी नीशी विवेकी निर्णायक मंडलों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम दिव्यम अग्रवाल है और मैं कक्षा 10 का छात्र एवं शेरवुड कॉलेज नैनीताल का विद्यार्थी हूँ। आज के अमर उजाला में प्रकाशित समाचार कुछ इस प्रकार है। मकर संक्रांति के दिन धनु से मकर राशि में प्रवेश करेंगे सूर्यदेव। षष्ठिला एकादशी में चावल और खिचड़ी का भोग वर्जित, धान कर कमा कर सकते हैं पुण्य। हल्द्वानी मकर संक्रांति बुधवार 14 जनवरी को है। इस दिन से सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश करते हुए दक्षिणायन से उत्तरायण को हो जाते हैं। इस दिन षष्ठिला एकादशी होने से विशेष धार्मिक मान्यता रहेगी। श्री बुद्धि बल्लभ पंचांग के संपादक आचार्य पवन पाठक ने बताया कि इस वर्ष बुधवार को अनुराधा नक्षत्र में सूर्यदेव का मकर राशि में प्रवेश हो रहा है, जिससे मंदाकिनी नामक संज्ञा बनती है जो शुभकारक मानी जाती है। इस दिन नदियों में स्नान करना विशेष पुण्यदायक माना गया है। नमस्कार, मैं यथार्थ मेहरा कक्षा 10 और निर्मला कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल काठगोदाम, जिला नैनीताल का छात्र हूँ। मैं आप सभी के समक्ष अमर उजाला में प्रकाशित मुख्य खबरें पढ़ने जा रहा हूँ। चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई से 12,500 रुपये सस्ती, सोना 900 लुढ़का। दुनिया भर में मुनाफा वसूली होने की वजह से बृहस्पतिवार को दिल्ली सराफा बाजार में चांदी की कीमत अपने रिकॉर्ड स्तर से 12,500 रुपये की भारी गिरावट के साथ 2,43,500 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई। सोना भी 900 रुपये सस्ता होकर 1,40,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बंद हुआ। पिछले कारोबारी सत्र यानी बुधवार को चांदी 5,000 रुपये के भारी उछाल के साथ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।